4 नंबर यानी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। राइट। मैं उसका गम देखा तो अपना गम भूल गया। दैट इज नंबर 4। बट इट डज नॉट मीन कि 4 नंबर खराब होता है। संगम शरणम गच्छामि। तो आप साथ किसके रहोगे वो आपको बताएगा कि जीवन आपका सक्सेसफुल है। तो उनके साथ वाले लोग अगर उनको योग्य मिल जाए तो जीवन कहीं ना कहीं जाएगा। एक वाला 4 को यूज करता है पर 4 वाला एक को अपना सर्वस्व समझता है। दैट इज द डिफरेंस। हमने 2 नंबर के बारे में भी उसी समय बताया था आपको कि रानी जो है वो बोलती है कि राजा को गलत संगत ना लगे। ये तो रानी को डर सताते रहता है कभी ये राजा पे ना भारी पड़ जाए, इसलिए 4 और 2 का एंटी। तो अब इन लोगों ने अपनी लाइफ को और ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? काम वासना इनकी ज्यादा जागृत रहती है तो उस पर इन्होंने संयम रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 वाले के पार्टनर की जवाबदारी ज़्यादा है 4 के लिए। इनके जीवन में जब डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमने बातें की हैं, पर हम आज की ये जो सीरीज़ लेके आए हैं ये लेके आए हैं स्टोरी टेलिंग के साथ। स्टोरी टेलिंग की इस सीरीज़ का ये है नवनीत सर का भी और मेरा भी फेवरेट नंबर, एंड आई एम श्योर आपका भी 4 नंबर। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स हर एक नंबर के कि कौन सा कैरेक्टर कौन से नंबर के साथ मैच होता है। उसके साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका कोई कैरेक्टर है तो आपको किस टाइप से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर ये 4 नंबर वाले तो आपने बताया कि गैंगस्टर होते हैं, लेकिन रॉबिनहुड वाले गैंगस्टर होते हैं, अच्छे वाले गैंगस्टर होते हैं। तो इनको किसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए और किसके साथ इनका कैसा रिलेशनशिप होगा ताकि लाइफ अच्छी हो? हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं 4 नंबर यानी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। राइट। मैं उसका गम देखा तो अपना गम भूल गया। दैट इज नंबर 4। बट इट डज नॉट मीन कि 4 नंबर खराब होता है। 4 नंबर के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। आप उसको यूज़ कैसे करते हो? अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से पहचान लिया है कि ये नंबर मेरा फ्रेंड है, ये नंबर मेरा दुश्मन है, ये नंबर मेरा न्यूट्रल है, तो आपको साथ, क्योंकि हम बोलते हैं संगम शरणम गच्छामि, तो आप साथ किसके रहोगे वो आपको बताएगा कि जीवन आपका सक्सेसफुल है। फिर क्योंकि हमने 4 वाले अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के 2, वो एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी 4 नंबर वाले, तो बढ़िया कर रहे हैं। तो 4 नंबर गलत हो ही नहीं सकता। पर उनके साथ वाले लोग अगर उनको योग्य मिल जाए तो जीवन कहीं का कहीं जा सकता है। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ 4 नंबर वाला पति है तो उसके पत्नी की ड्यूटी है कि अपने पति को फुल फ्लेज्ड सपोर्ट करें आप। उसके जीवन के उतार चढ़ाव में आप उसके पीछे खंबीर खड़े रहे। उनके दोस्त हो तो उनके खंबीर खड़े। और जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर वाला दे सकता है। दैट इज नंबर 4। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि 4 के मित्र कौन और शत्रु कौन। फिर स्टोरी में आते हैं हम लोग, क्योंकि स्टोरी इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अब देखो, राजा सारे साम भेद सारी चीज़ें यूज़ कर ले पर उसको अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो लास्ट में जितने भी हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उसका कोई ना कोई एक छुपा हुआ गैंगस्टर, कोई ना कोई व्यक्ति एक अंदर से उसका सपोर्टर होता है। जो राजा जो काम सीधी उंगली से नहीं कर सकता वो ये लोग कर देते हैं। तो होता क्या है कि 4 नंबर वाले को लगता है कि ये जो राजा है ना ये मेरा खास है, मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे बचा लेगा। तो 4 का पहला फ्रेंड जो है वो 1 नंबर है। मतलब पहला फ्रेंड है ना 1 नंबर वाला 4 को, देखो एक वाला 4 को यूज करता है
पर 4 वाला एक को अपना सर्वस्व समझता है, दैट इज द डिफरेंस। मतलब 4 के लिए एक रैंक 1 पे आ सकता है, रैंक 2 पे, लेकिन एक के लिए 4 न्यूट्रल पे है। ये चीजें आपको समझना है। देन अब 2 नंबर है। हमने 2 नंबर के बारे में भी उसी समय बताया था आपको कि रानी जो है वो बोलती है कि राजा को गलत संगत ना लगे, बराबर। तो ये जो व्यक्ति है जो कैरेक्टर से डेंजर है, जिसकी खोपड़ी घूम सकती है, तो रानी को डर सताते रहता है कभी ये राजा पे ना भारी पड़ जाए। हाँ। इसलिए 4 और 2 का एंटी है। ये समझ में आ गया है। अब गुरु तो गुरु के ज्ञानी है, देवों के गुरु है, उनको सत्य असत्य सारी चीजें पता है। तो 3-4 के लिए न्यूट्रल है, उसको मालूम है कि इसका यूज कभी कभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग ज्ञान की भाषा नहीं समझते। तो 3 और 4 का रिलेशन न्यूट्रल है। राइट। 4 और 4 बहुत डेंजर है। हाँ। एक मैन में 2 तलवार नहीं, तो, ऑब्वियसली। और अगेन मैं बोलता हूँ कि सेम टेस्ट के लोग सेम, तो वो 2 डेंजर खोपड़ियाँ एक आ जाएगी तो क्या लेवल पे करिश्मा करेंगे आप, गैंग वॉर हो जाएगी। तो वो 4 नंबर है, 4 और 4। Right. अब 4 और 5, 4 नंबर के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसका नेम नंबर अगर सही ला ले और उसको 5 नंबर का साथ मिल जाए तो जीवन के वारे नारे हो जाते हैं। दैट इज नंबर 5। क्योंकि राजा को और रानी को प्रिय उनका पुत्र है, राजकुमार नंबर 5। तो वो जो है वो 4 के साथ अच्छा जाता है, अच्छा दोस्ती है उनकी। अब आ गए हम लोग 6 नंबर पे। अब 6 नंबर क्या है? भोग विलास का नंबर है। तो अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि दैत्य के गुरु है तो उनके भी विचार क्रूर रहेंगे, बराबर है। उनके भी मन में स्वार्थ रहेगा, उनके भी मन में लग्जरी रहेगी, ग्रीड रहेगी, और 4 को तो अल्टीमेटली वो चाहिए। तो कुछ हद तक 4 और 6 का न्यूट्रल रिलेशन आ सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? 6 वाला दैत्य कुछ भी करके, तू इंसान रूपी गुंडा है, मैं सही में गुंडा हूँ। दैट इज नंबर 6। तो मेरी खोपड़ी कभी भी हो सकती है। तो दैट इज 4 and 6। बोलते हम ये उपाधि दे रहे हैं, ऐसे गुंडे उंडे थोड़ी कोई होते हैं। तो ये हो गया 6। अब 4 का जीवन को पूर्णत्व के तरफ लेके जाता है नंबर 7। क्यों? उस दानव का वध करके शरीर का एक हिस्सा उधर फेंक दिया गया है, 4, और धोखे से मार के 7, आधा हिस्सा। ये दोनों एक आ गए तो फिर से ताकतवर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 7 जो भटक रहा है, परछाई है, और 4 जो खोपड़ी घुमी हुई है, अगर ये दोनों को ताकत मिल जाए तो 1 और 1 11 हो जाए। दैट इज 4 and 7। अब आते हैं 8। 8 और 4 का ऐसे है, वर्स्ट भी है बेस्ट भी है। कैसे? क्योंकि शनि महाराज को न्याय के देवता है, और ये तो अन्याय बोल, तो अन्याय बोलने का मतलब इसका न्याय करने का तरीका अलग है। उनका न्याय करने का तरीका इसमें रह के है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 4 और 8 को एंटी समझते हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में एक आध बार बिजनेस में चल जाए, पर जनरली पर्सनल लाइफ में इनके दिक्कत आती है। अब आते हैं 9 नंबर। देखो अभी कितनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी और कैरेक्टर देने का फायदा क्या हुआ। और मुझे तो लगता है कि इस रील को, इस स्टोरी नरेशन को सबसे ज़्यादा लाइक्स और शेयर मिलने चाहिए। हमने कोशिश की कि ज़िंदगी में अब कभी कोई टेंशन ही ना आए आपको नंबर्स को लेकर। अभी कैसे है, राजा की ताकत उसका सही प्रधान है 9 नंबर, और वो प्रधान के मन में आया तो वो रोन देगा किसको? गुंडे को रोन देगा। हाँ। तो वो 4 को हमेशा खतरा बना रहता है 9 से, ये आपको समझना है। दूसरा चीज देखो, मैं आपको अभी रियल पॉलिटिकल एक आधी साउथ की मूवी का एग्जांपल देता हूँ। एक कोई नेता होता है, हम उसको राजा बोलते हैं, वो एक गैंगस्टर को बड़ा करता है, और वो गैंगस्टर बड़ा होते होते जब उस नेता पे ही भारी गिरना पड़ता है तो वो पुलिस को बोल के उसको अंदर करवा देता है, इनकाउंटर करा देता है। तो यहाँ पे पुलिस कौन है? 9 नंबर। साथ ही साथ 8 नंबर यानी न्याय कुछ भी नहीं, और 1 नंबर, ये सब ने मिलके 4 को। तो 4 को खत्म करने की जरूरत राजा खुद नहीं करेगा, किसकी मदद से करेगा? 9 नंबर से। इसलिए 9 नंबर जो है वो 4 का शत्रु। जिनके भी 4 2 4 9 के कॉम्बिनेशन आते हैं उनके हेल्थ इश्यूज इसीलिए होते हैं, बिकॉज दे आर द एंटी, एक्सट्रीमिस्ट एंटी नंबर। इसलिए 4 के साथ 9, या 4 के लाइफ में जब ईयर नंबर 9 आता है, या 4 के लाइफ में 2 नंबर आते हैं, तो ये सारे पतझड़ चालू हो जाती है। दिस इज द लॉजिक। बाप रे। तो सर इतने सारे, मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे, एक तो पहले बेचारा गैंगस्टर टाइप का इंसान है, जो अच्छा वाला गैंगस्टर है, रॉबिनहुड है। तो रॉबिनहुड के दुश्मन ज्यादा दोस्त कम, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके। तो अब इन लोगों ने अपनी लाइफ को और ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?
इन्होंने सबसे अच्छा तो है कि इनके नाम की स्पेलिंग अच्छे पे आ जाए। नाम का पहला अक्षर तो अभी बदल नहीं सकते उम्र के इस मोड़ पे, पर अभी बच्चा हुआ है जिसका मूलांक भाग्यांक कहीं पे भी 4 है तो ये, लेकिन ये उपाय कर सकते हैं। जैसे विकलांगों की इन्होंने सेवा करनी चाहिए, जो अपंग लोग वगैरह है, और मेथी, करेला, दालचीनी ऐसे जो लोग हैं ये क्या कि इनका सेवन करना चाहिए इन लोगों ने। इससे भी इनके मन पे ये होता है। साथ ही साथ जो है एक जैसे हमने बोला था 31 नंबर के बारे में कि काम वासना इनकी ज़्यादा जागृत रहती है, तो उस पर इन्होंने संयम रखना है, बराबर है। और मिट्टी के गिल्ले में, मिट्टी के आते थे हम बचपन में, वो हंडी बनाते थे पैसा, तो उसमें सिक्के डालकर भर के रखना है। और छोटे बच्चों को पूरा भर के छोटे बच्चों को दान कर दिया, किसी तीर्थ पे दे के आए तो उनसे क्या फ़ायदा होता है। और इन्होंने 4 नंबर वाले थोड़े से कभी कभी आलसी होते, तो इनको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कभी भी हर दिन नहाना चाहिए। कितना सिंपल उपाय है ना, हर दिन नहाना चाहिए। और घर में जब भी आए तो अपने दोनों पाँव धोकर, जूते बाहर रख कर प्रॉपरली घर में आएंगे तो इनके प्रॉब्लम जीवन में कम होंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 वाले के पार्टनर की जवाबदारी ज़्यादा है 4 के लिए। इनके जीवन में जब पैसा आ रहा है, आप चढ़ती पे हो, सब अच्छा है, तो इनका आया हुआ पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये लालच करके पूरा गंवा देंगे। सो दैट इज़ नंबर 4। तो 4 नंबर वालों, जल्दी से जाके आप, जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप थोड़े आलसी हैं, तो जल्दी से जाके सबसे पहले नहा लीजिए और जाकर एक मिट्टी का गुल्लक ले आइए, ताकि उसके अंदर आप पैसे जमा कर सकें और उसको दान कर सकें। जब वो दान करके वापस आए तो घर पे आते वक्त पैर धो के ही घर के अंदर आइएगा। ये बस छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो कि आपको अपनाने हैं, क्योंकि आप दिल से तो वैसे अच्छे हैं, पर हाँ थोड़ी सी हरकतें आपकी हैं गुंडों वाली, तो संभाल के रहिएगा। और इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ा ये कमेंट्स में जल्दी से बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आलस मत करना, ताकि हम अगले नंबर के बारे में भी जान सकें। और हाँ, अगर आप करना भूल गए हैं तो आप आपके पार्टनर को बता सकते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 नंबर वालों की खैर है तो उनके पार्टनर की ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।